ले जी जनाब, वो क्रिकेट बोर्ड जिसका किरदार बाप का समझा जाता है, जिसका प्लेयर्स के साथ रिश्ता जो होता है वो बाप और बेटे वाला होता है, मतलब क्रिकेट बोर्ड का काम होता है अपने प्लेयर्स की टेक केयर करना और उनका ख्याल रखना। अब वही क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्लेयर्स के खिलाफ हथियार लेके मैदान में आ चुका है। जी हाँ, अब जो है वो कार्रवाई करने का सोचा जा रहा है फखर जमान के खिलाफ, और कसूर उनका क्या है? सच बोलना। जनाब, फखर जमान के खिलाफ पीसीबी एक्शन ले रही है और उसका कसूर इतना ही है कि भाई उसने सच बोला है। और अब बहाने बहाने हजार बनाए जाएंगे, बहाने तो बहुत सारे बनाए जाएंगे, ये वजह है, वो वजह है, ये वजह है, ऐसी वजह है, लेकिन सच तो वही है कि भाई उस बंदे ने वो मीटिंग में जो बात कही थी ना, वो जो आपको पता है कनेक्शन कैंप हुआ था आज से कुछ टाइम पहले, अभी मतलब ये कोई भाई 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जिसमें मोहसिन नकवी थे और जिसमें बहुत सारी पीसीबी की मैनेजमेंट बैठी हुई थी, काफी सारे प्लेयर्स ने शिरकत की थी, जिसमें फखर जमान की जो हमारे डायरेक्टर मैनेजर हैं इस वक्त पीसीबी के, उनके साथ जरा तू मैं हो गई थी, जिसमें फखर ने बताया था कि भाई मैंने तो आप लोगों को अप्लाई किया हुआ था, आपने भाई वो मुझे तो अप्रूव ही नहीं किया अभी तक, आप लोग हमारा काम करते नहीं और बातें आप लोग बड़ी बड़ी करते हो और फिर आप लोग फोन भी नहीं उठाते हो। इसी मामले पे आसिफ अली की भी वीडियो आई थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई बोर्ड वाले तो हमारा फोन ही नहीं उठाते, हम किससे बात करें। तो डायरेक्टर मैनेजर असल में वही होता है जिसमें ना प्लेयर्स के साथ अट्रैक्शन होता है, और उसी का प्लेयर्स ने मतलब प्लेयर्स का एनओसी प्रूव करना है या कुछ भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टर मैनेजर नहीं देखने होते हैं। लेकिन डायरेक्टर मैनेजर जो हमारे उस्मान वाला साहब है, इनका तो भाई अपना अलग ही चल रहा है, इनके बारे में भी बहुत सी जो है न्यूज निकली हुई है, वो वहाब रियाज के साथ इनका कुछ फड्डा चल रहा है, उसमें भी मैं जरा आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी जो है वो ये फखर जमान के बारे में जो न्यूज आई है ना, यकीन करो ये सुन के दिल दुख हो रहा है कि भाई मतलब किस तरह के लोग हमारे पीसीबी बैठे हुए और किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब डिसीजन लिया जा रहा है भाई कि फखर जमान जो है उनको अब टीम से किक आउट किया जा रहा है। अब समझ लें कि वो एक काम जो पहले इमाद वसीम आमिर के साथ हुआ था ना, अब वो काम फखर जमान के साथ किया जा रहा है। कसूर क्या है जी? उन्होंने सच बोला है। जी हाँ, अब कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबर आजम के हक में ट्वीट कर दी है, इस वजह से हम उनको टीम से निकाल देंगे। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि एक सीनियर खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान को तकरीबन पिछले 8 साल से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान का मोस्ट इंपोर्टेंट बैटर है, इस वक्त बहुत अहम हिस्सा है, फखर जमान जैसे बंदे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को इनकी जरूरत है भाई, ऐसे प्लेयर्स की हमें जरूरत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको एक ट्वीट करने पे टीम से किक आउट कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि फखर जमान को जो है वो निकाला जा रहा है भाई टीम से ऑस्ट्रेलिया टूर के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया टूर जो जा रहा है ना, उसमें उसकी अनाउंसमेंट में फखर जमान को किक आउट किया जा रहा है। हमारा बेस्ट T20 और जो 50 ओवर का मतलब ओडीआई का जो बैटर है, इसको हम लोग किक आउट कर रहे हैं मेन टूर जो कि ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है उसमें से। हिसाब लगाओ भाई आप इनकी अकलों का, हिसाब लगाओ इन लोगों का कि ये किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, समझ से बाहर है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, अपने बदला लेने के चक्कर में ये कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? ये लावा जो है ना, ये फखर जमान के खिलाफ जो आप उबल के पकड़ आप जो है ना उबल के निकलना शुरू हुआ है, ये बड़े टाइम से पकड़ा था भाई। ये कहानी भाई जाती है अगर यहां से शुरू की जाए तो 2023 के वर्ल्ड कप में, जब आपको पता है बाबर आजम का मसला चल रहा था क्रिकेट बोर्ड के साथ, जका अशरफ साहब जो थे जोर लगा रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, तो उस बीच फखर जमान ने एक जो है वो न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उसमें ये डिस्क्लोज की थी कि बात कि भाई हमें क्रिकेट बोर्ड वाले फोन करके कह रहे हैं कि मैच ना जीतियो असी कप्तान चेंज करना है, मैच ना जीतना भाई हमने कप्तान चेंज करना है और इसको हटाना है, इसलिए तुम लोग मैच जीतने के लिए नहीं जाना। ये फखर जमान ने बात डिस्क्लोज की थी उस वक्त, वो बहुत सारी सोर्सेज से ये बात कन्फर्म है कि वो फखर जमान ही थे सीनियर बैटर जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस वक्त से ये जो खिचड़ी है ना ये पकना शुरू हो गई थी पीसीबी में। पीसीबी वालों को उस वक्त इसी बंदे से खुन्नस थी कि भाई ये इस बंदे ने हमारे बारे में ऐसी बात क्यों की है। उस वक्त से पीसीबी इसके पीछे पड़ा हुआ था और फिर उनके साथ ज्यादतियों पे ज्यादतियां की गई, मतलब कभी उनको जनाब एनओसी दे के वेस्ट इंडीज भेज दिया गया, जब वो वेस्ट इंडीज पहुंचे उनको उसी वक्त वापस बुला लिया गया कि भाई वापस आ जाओ, आपका फिटनेस टेस्ट हो। 30 घंटे की फ्लाइट वो लेकर गए, फिर 30 घंटे की फ्लाइट लेकर वो वापस आए कि भाई आगे जो है ना वो फिटनेस टेस्ट देना है। तो मतलब इस तरह की जो हरकतें की जाती रही हैं उनके साथ, ये इसी वजह से की जाती रही हैं क्योंकि ये और भी बहुत सारी ऐसे ही मामला थे जिन पर पीसीबी की जो है ना वो बन नहीं रही थी फखर जमान के साथ। और फिर जब फखर जमान ने ये कनेक्शन मीटिंग में बात की तो आग लग गई भाई इन सबको, तो इन्होंने कहा कि भाई कैसे प्लेयर ने हमारे खिलाफ बात कर दी। अब यार मतलब आप देखो, एक बंदा जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पाकिस्तान का हीरो है, ठीक है, एक क्रिकेटर भाई, क्रिकेट बोर्ड बनता ही क्रिकेटर्स के साथ है और एक क्रिकेटर के साथ आप ये सलूक कर रहे हो कि भाई उसने एक बात कह दी तो आप जो है वो उससे बदला लोगे और आप जो है वो उसको टीम से निकाल दोगे, आप उसका कैरियर तबाह कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। अब इस तरह की घटिया किस्म की हरकतें और ये बातें, ये धमकियां कौन दे रहा है जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
जो कि खुद सिफारिशी भर्ती हैं। ये वही लोग हैं जिनको किसी सियासतदान के फोन करने पे टीम जो है ना वो बोर्ड में रखा जाता है। ये सिफारिशी और पर्चियों वाले जो लोग आए हुए हैं ये हमारे प्लेयर्स को ही खराब कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि भाई हमारी क्रिकेट ग्रो नहीं कर रही। फिर लोग कहते हैं बाबर आजम ने क्रिकेट को तबाह कर दिया। भाई ये लोग, ये बाबर आजम ही कर रहा है ना, ये फखर जमान के साथ सारा बाबर आजम की कसूर है भाई, ये और किसी का नहीं, बाबर आजम का, ये भी बाबर आजम का ही कसूर है, ये भी कसूर उसी पर डाल दो कि भाई उसी ने ये किया है। अब ये जो ट्वीट किया फखर जमान ने, इसमें मतलब क्या ही कहा जा सकता है भाई। कितने ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। हसन अली ने ट्वीट किया भाई, माइकल वॉन ने ट्वीट किया है, उसके बाद वो उस्मान कादर ने ट्वीट किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। और ये फखर जमान का और बाबर आजम का तो मीडिया मैनेजर भी एक है यार। ये भी हो सकता है कि उसके मैनेजर ने कर दिया, उस बेचारे को पता भी ना हो, लेकिन आप जो है वो आके भाई उस पर वो चढ़ गए हो कि भाई तुमने ट्वीट क्यों कर दिया। और उस ट्वीट में कुछ भी उसने ऐसा नहीं कहा जो पीसीबी के अगेंस्ट हो। उसने बस यही कहा है कि भाई ये तो बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने प्रीमियम बैटर को बिठा रहे हैं जबकि उसका मुश्किल वक्त है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, हम उसे टीम से किक आउट कर रहे हैं। और उसने एक वो मिसाल दे दी है कि भाई विराट कोहली को तो इंडिया ने किक आउट नहीं किया था, लेकिन आपको ये बात इतनी कड़वी लग गई है कि आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े हो कि भाई तुम्हें तो हम टीम से निकाल देंगे, तुम्हारे साथ तो हम ये कर देंगे, तुम्हारे साथ तो हम वो कर देंगे। पता नहीं भाई किस माइंड सेट के लोग बीसीबी में बैठे हुए हैं यार, अजीब जहिल किस्म के लोग हैं भाई। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि उस्मान वाला साहब को भी जो चेयरमैन साहब है वो फारग कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो अपना काम डाल रहे हैं, जाते जाते ना वो फखर जमान का जरा पत्ता काटने के चक्कर में। पता नहीं क्या चल रहा है भाई पीसीबी में, अपनी सियासत के चक्कर में ये लोग क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यकीन करो कितने ही क्रिकेट फैंस थे जो दिल बर्दाश्ता होकर अब क्रिकेट देखना छोड़ गए हैं कि भाई ये किस तरह की मैनेजमेंट है, ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की टीम है।